नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्रम। वडोदरा में 5वां छात्र संसद सम्मेलन होने जा रहा है और उसके जो मेहमान हैं, उनके नामों की घोषणा भी हो गई है। हमारे साथ कुणाल शर्मा हैं, आदित्य हैं और छात्र संसद की टीम के और भी सदस्य हैं और जिस तरह का ये पूरा कार्यक्रम है, इसमें बड़ी संख्या में युवा एकत्रित होते हैं। युवा अपना मत रखते हैं और वो जो विचार हैं, वो सरकारों तक, अलग-अलग एजेंसियों तक पहुँचता है। कुणाल जी, बीच में कोरोना आ गया, वैसे तो 7 साल हुए हैं लेकिन ये 5वां है। फाइनली कल होने जा रहा है, 24th को। 24th को होने जा रहा है। कैसी तैयारी है और युवाओं में क्या उत्साह है? क्योंकि युवाओं को मंच मिलना चाहिए, उनसे सवाल-जवाब होने चाहिए। 2 साल तो कोरोना में सब कुछ बंद रहा। अब इस तरह का जो कार्यक्रम है, कैसा माहौल है? छात्र संसद ने प्रयास हमेशा से ये किया है कि युवाओं का जोश और होश दोनों एक साथ रहे। कोरोना काल में भी छात्र संसद ने युवाओं के लिए बहुत सारा काम किया। युवाओं का जोश बरकरार रखने के लिए अलग अलग इंटरैक्शंस ऑनलाइन कई अन्य स्पीकर्स के साथ कराए। लेकिन अब जब हम 5th गुजरात छात्र संसद करने जा रहे हैं, 15,000 युवा पूरे गुजरात के 11 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और कहीं ना कहीं वो इतने एक्साइटेड है क्योंकि अलग अलग प्रकार के हमारे पास स्पीकर्स है। कोई पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, जुडिशरी, स्पोक पर्सन ऑफ द रजनीश मूवमेंट। सो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अलग प्रयास करने में आया है छात्र संसद के द्वारा। और ये जो 3 रेजोल्यूशंस जो कि 5th गुजरात छात्र संसद में पास होने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक एजेंडा सेट करेंगे हमारे देश के, हमारे राज्य के और हमारे शहर के डेवलपमेंट के लिए। आदित्य, जो ये सब आएँगे, अपना-अपना मत रखेंगे, वोटिंग होगा, रिज़ोल्यूशन होगा, उसके आगे क्या होगा? तो ये जितने भी गेस्ट्स आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा हमने अंदर डिस्कस किया कि वो 75 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेसी पे डिस्कस करेंगे, हमारे पास्ट के, हमारे फ्यूचर के और प्रेजेंट के। एंड फिर उस पर रेजोल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जाएंगे। एंड ये जितने भी 15,000 बच्चे आ रहे हैं जो बड़ौदा से, अहमदाबाद, आनंद, गुजरात, रूरल पार्ट्स ऑफ गुजरात से, वो लोग अपने एरिया में जाएंगे एंड छात्र संसद की टीम के साथ, सपोर्ट के साथ एंड आपके सपोर्ट के साथ ऑन ग्राउंड काम करेंगे टू एंश्योर कि जो भी हम लोग ने प्लान्स बनाए, जो रेजोल्यूशन हमने बनाए, वो एक्चुअली में ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट हो गए एंड जो यूथ को आज उनकी जो नीड्स एंड वांट्स है वो उनकी पूरी होगी एंड हम हमारे स्टेट के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। आप भी इस टीम के सदस्य हैं। जिस तरह से 5वां सम्मेलन होने जा रहा है, इतने बड़े-बड़े मेहमान आ रहे हैं। मेरा यही एक सवाल है कि युवा कब तक मंच के नीचे से ही जो बुजुर्ग लोगों की बात सुनेंगे, वो मंच तक कब पहुँचेंगे? ऐसा कुछ युवा क्यों नहीं आ रहे मंच पर? युवा आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर पैनल में हमारे पास 2 युवा है जो स्टेज पे रहेंगे, क्योंकि हमारा पहले से ये हमने ध्यान रखा है कि जो हम मंच बना रहे हैं उसमें हम युवा की आवाज़ को भी आगे रखें। क्योंकि आज जो 15,000 युवा आएंगे वो सिर्फ सीनियर्स की आवाज़ सुनने नहीं, वो अपने उनके साथ जो उनकी उम्र के लोग हैं उनकी भी सोच जानना चाहते हैं। और ये आज जो हम जो नींव रख रहे हैं, वो 15,000 लोग जब वापस जाएंगे अपने अपने जगहों पे, तो हम चाहते हैं कि ये हमारा जो इम्पैक्ट है वो हम चाहते हैं 70 करोड़ भारतीयों पर पड़े। क्योंकि आज भारत की वो पोजीशन है कि वहाँ अन्य देश भी भारत के पास आके उनका सुझाव मांगते हैं। तो जो भविष्य की जो नींव रखी जाएगी वो कहीं ना कहीं भारत के ये 70 करोड़ युवा ही रखेंगे। उन 70 करोड़ युवाओं तक पहुँचने के लिए ये एक हमारी छोटी पहल है। पर पहले हम 15,000 से शुरू करना चाहते हैं। वो 15,000 को ही हम सशक्त करेंगे कि वही जो आज सुन के जाएंगे वो वापस जाके अपने अपने जगहों पे वापस रेप्लिकेट कर सके, या तो और आगे उनके और दोस्तों को या तो उनके परिवार वालों को अगर उनको सशक्त कर सकते हैं। तो इसी तरह ये 70 करोड़ भारतीय युवाओं को कनेक्ट करने का एक छोटा सा पहल हमारी तरफ से है। कुणाल जी, जिस तरह से ये छोटा-सा पहल है, 75वीं आज़ादी की सालगिरह मना रहे हैं। युवा की बात करें कि आप बोल रहे हैं कि युवा बहुत जागरूक है और काफ़ी जानकारी मिलेगी, मगर हमारे समाज में इस समय एक पैरेलल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, जिसमें युवा जिस तरह से मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक तबका है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, एक तबका है कि हम सुई नहीं बनाते थे, आज हम वर्ल्ड में सबसे आगे हैं। तो ये जो मतांतर हैं, ऐसे सम्मेलनों के बाद युवाओं को कितना विचार बदलेगी? क्योंकि एक वर्ग है बहुत बड़ा, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आगे नहीं, उनके पास अलग ही जानकारी है हमारे देश की। आज के टाइम पे इस देश की युवा को रिसर्च करते आना चाहिए, इस देश के युवाओं को सोचते आना चाहिए और अपनी सोच पे इम्प्लीमेंट करते आना चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, ऐसा नहीं है ये सिर्फ हमारे देश में चल रहा है। अलग भी देशों की, हम लोग यूएस की बात करें, अलग अलग
कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और कोई भी देश जैसे रंग दे बसंती में बोला है परफेक्ट नहीं होता है। ये हमारी जैसे प्रियांश ने, को फाउंडर हमारे ने कहा है कि एक छोटी सी पहल है छात्र संसद की, कि इसमें हम लोग युवाओं को सक्षम बनाएं, अपने आप को पावरफुल फील कराएं, और कहीं ना कहीं उनको सोशली और पॉलिटिकली अवेयर बनाया जाए। आज के टाइम पे अवेयरनेस की कमी है हमारे देश के युवाओं को। हमेशा से देखते आ रहे हैं हम लोग, हमारे पास्ट के बारे में हम बात करते हैं, हमारी हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं, हम हमारे फ्यूचर के बारे में कब बात करेंगे और कौन बात करेगा? आज युवा अगर फ्यूचर की बात नहीं करेंगे तो हम किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर की बात करने के लिए। और इसीलिए 22nd जनरेशन इस देश के युवा का और इस देश का कैसा होगा, वो छात्र संसद इस 15,000 युवाओं के साथ वाली कॉन्क्लेव में डिसाइड करेगा। एक मुद्दा ये भी रहा है कि जो एक एज लिमिट होना चाहिए, लेकिन अभी तो मेरे देश में यही तय नहीं है कि युवा कितनी एज तक रहते हैं, क्योंकि हर नेता यही बोलता है कि हम युवा हैं, युवाओं की पार्टी है, युवाओं को टिकट दिया है। आदित्य, आपकी नज़र में युवा कितने साल तक रहता है? ये काफ़ी ब्रिलियंट क्वेश्चन है आपका। मेरी नज़र में ऐसा कोई नंबर तो नहीं है, बट यूजुअली जब तक एक ह्यूमन में, युवा तो सब लोग होते हैं, वो कोई भी एज का हो, बट एक यूथ ऐसा होना चाहिए कि 25-30 ईयर्स, 35 तक मैक्सिमम होना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग अपने एज में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो उन लोगों का एक्सपीरियंस और गैदर करता है, वो मोर एक्सपीरियंस हो जाते हैं। बट जो यंग लोग होते हैं, दे आर मोर एनर्जेटिक एंड वो जितना और ज़्यादा काम कर सकते हैं। बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है तो उन लोगों को डेलीगेट करना आता है काम, एंड फिर वो लोग हायर पोजीशंस पे जा सकते हैं। बट जितना भी लोकल ऑन ग्राउंड काम है वो यूथ को मिलना चाहिए, एंड उन लोगों के एनर्जी को और उनके जितना भी ब्रेन है, क्योंकि हम लोग जैसा आपने कहा भी इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है, तो उसके थोड़े बैड साइड इफेक्ट्स तो है, बट उसके गुड साइड इफेक्ट्स ऐसा है कि वो लोग अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, एंड वो उन लोग को टेक्नोलॉजी मोर सैबी भी है, तो वो लोग अपना नॉलेज, अपना पावर सारा यूज़ करेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि जितने भी एक्सपीरियंस लोग हो उनके लिए हेल्पिंग हैंड्स की तरह एक्ट करें, एंड सब लोग साथ में मिलकर देश को आगे ले जाए। कुणाल जी, एक सवाल, ये भी विवाद अभी चर्चा में अभी अभी आया है कि पोस्टर लगे हैं आतिशी के, आतिशी का नाम नहीं है। क्या उन्होंने मना किया या फिर हमने मना किया? क्योंकि आप किसी पॉलिटिक्स पार्टी से जुड़े नहीं है, लेकिन लोग बात कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स प्रेशर होगा कि उनको ना बुलाया जाए। आप इसको किस तरह से बात? अगर हम पे कोई प्रेशर होता तो हमने कभी फोटो डाला ही नहीं होता। आज बड़ौदा में अलग अलग होर्डिंग्स में आप देख रहे हो। ये जो छात्र संसद का कॉन्क्लेव है, इनमें हम लोगों ने 25 गेस्ट्स को इनवाइट किया था, और ये 25 गेस्ट में से जिनके हमें हमारे कंफर्मेशन आए थे, हम सबकी फ़्लाइट टिकट्स करते आए थे। जिनकी फ़्लाइट टिकट्स नहीं हो पाई एंड मोमेंट पे, हम लोग का ऑलरेडी कॉन्क्लेव 5 घंटे से ऊपर जा रहा है, और आज हम लोग एक 3 घंटे की मूवी नहीं देख पाते थिएटर में बैठ के, जिस पे करोड़ों खर्च किए। तो हम लोग हमारी मेहनत को और उनके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते। और सिर्फ आतिशी जी की बात नहीं है, यहाँ पे अन्य और भी कई गेस्ट हैं जिनको हम लोगों ने शिफ्ट किया है, और मैं आपको बोलता हूँ कि वडोदरा में उन लोगों को हम लोग लेके आएंगे और उससे भी बड़ी कॉन्क्लेव का नज़ारा देंगे। एक बात ये हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि 5वां है, इसके पहले 4 हो चुके हैं। जिस तरह से हर बार आप एक सम्मेलन करते हैं, उसका आउटपुट निकलता है, जो तो संस्थाओं को जाता है, कोई एक एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं कि हमने ये कहा था और सरकार ने इसको कुछ सुना, या कुछ कुछ उसके बारे में आगे बढ़े हैं? हाँ, तो इसमें अब इस पर हमने नया अप्रोच लिया है कि जैसे जो गवर्नमेंट में जाता है, जो इलेक्शन लड़ता है, वो अपना एक वो मैनिफेस्टो निकालता है। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया है जनता का मैनिफेस्टो। उसमें हमने बोला है कि जो जनता की ये मांग है, हमने जितने भी वुडा अडॉप्ट किया था, जितने भी हमारे लोग सर्वे में गए थे, वहाँ से हमने जनता की परेशानियाँ इकट्ठा की है, और हमने उन परेशानियों को सबके सामने रखा है, और हमने हर नेता को बोला है कि आप अगर ये परेशानियों को हल कर सकते हैं तो ये लोग आपके साथ जुड़ने को रेडी है। तो हम लोग मानते हैं कि पॉलिटिक्स में जाने के 2 रास्ते हैं, एक आप सिर्फ इलेक्शन में खड़े रह सकते हो, या एक आप ग्राउंड वर्क करके एक्चुअली लोगों की तकलीफ समझ के जा सकते हो। तो हमने लोगों की तकलीफ को, जो इलेक्शन लड़ने वाले उनके सामने रखा है, और उनसे खुले में कहा है कि अगर आप ये परेशानियां सॉल्व कर सकते हैं तो आपकी जनता आपके साथ है। तो ये एक अप्रोच है जनता का मैनिफेस्टो। इसी तरह बहुत सारे जो रेजोल्यूशन है हमारी, मैं पहली कॉन्क्लेव की बात करना चाहूँगा। जो पहली कॉन्क्लेव में हमारा जो रिजोल्यूशन पास हुआ था, उसमें हमने जो 2 सवाल पूछे थे कि इज़ मीडिया ट्रुथ और टीआरपी, या तो धर्म में संकट या संकट में धर्म। इन 2 सवालों से जो हमको लोगों से जो हमने रेजोल्यूशन बनाए थे, वो हम स्टेट गवर्नमेंट तक लेके गए थे, और स्टेट गवर्नमेंट में हमने ये नहीं जाना था कि उन्होंने कहाँ ये इम्प्लीमेंट किया, पर हमने ये मेक श्योर किया था कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाती है। वहाँ से आज हम बहुत लंबी दूरी तय करके आए हैं, और आज हम ये मानते हैं कि हम जो आवाज़ उठाते हैं वो कोई ना कोई तो सुन ही रहा है, कि मतलब या कोई निंदा कर रहा है या कोई प्रशंसा कर रहा है, पर वो नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। उनको सुनना पड़ेगा कि आज यूथ की आवाज़ और जनता की आवाज़ क्या है, बस वो हम
अगर राष्ट्र तक पहुंचा दे तो फिर आगे का काम हम मानते हैं कि नीचे से भी ऊपर जाया जा सकता है, ना कि ऊपर से नीचे, क्योंकि ग्राउंड वर्क से ही ऊपर की नींव बनेगी। और एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हर चीज़ सरकार करे वो सही नहीं है, करनी चाहिए, सरकार को हर एक चीज़ करनी चाहिए अपने देश के लोगों के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए। लेकिन आज जो हम युवाओं में पावर है, हम लोग वो पावर का रिप्रेजेंटेशन किस वे में करते हैं। आज जब अपन देखते आ रहे हैं बच्चे बोले मोरिया कैंपेन, जिसको आपने भी कवर किया है, उस टाइम पे पीओपी गणेश आइडल्स हर एक गणेश पांडाल में लगते थे। लेकिन अगर सरकार नहीं कर पा रही थी तो छात्र संसद खड़ा हुआ, वडोदरा पुलिस का साथ दिया और कहीं ना कहीं उन सारे पांडालों को इको फ्रेंडली पांडाल बनाने में आज 2022 में 2021 की गणेश चतुर्थी पे 97% ऑफ द गणेश पांडाल्स वर इको फ्रेंडली। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ छात्र संसद कर रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये लोगों का प्रयास है, ये समाज का प्रयास है, समाज को बेहतर बनाने के लिए। ये एक मैं आपको गिना सकता हूँ। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन के लिए हम लोग, हमारी टीम अलग अलग जगह पे निकली थी, 1 लाख पिटिशंस हमने साइन कराए थे। हम लोगों ने वीएमसी को उसको सबमिट किया था, वीएमसी को सुनना पड़ा और उन्होंने अगले दिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन किया। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल है। और जिस तरीके से प्रियांश ने कहा, हर चीज़ अगर हम सोचे कि हमने दिया और हो गया तो फिर हमारा मतलब क्या है, युवाओं का काम क्या है? हमारा काम है इस देश को कहीं ना कहीं सुरक्षित बनाना, सक्षम बनाना और इस देश के युवाओं को पावरफुल फील कराना कि उनमें जो पावर है वो किसी और उन लोग में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए और इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। परसों ये कार्यक्रम होने जा रहा है। देश के दिग्गज जो स्पीकर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे और छात्र भी उनसे सवाल जवाब करेंगे और उसमें से जो आउटपुट निकलेगा उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और वो युवाओं की क्या राय है इस पूरे मुद्दों को लेकर, उसको ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो सभी राजकीय दल और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ तक भी इसको पहुँचाई जाएगी।